एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 6 ऐसे इडियम्स जिनको यूज करके आप अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इडियम्स हम किस लिए यूज करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम इंग्लिश में इडियम्स यूज करते हैं, हम इंग्लिश में एडवांस साउंड करते हैं। बहुत बार जब कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा होता है, हम अक्सर नर्वस हो जाते हैं ये सोच के कि हम बहुत बेसिक इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स यूज करने हैं, फ्रेजेस यूज करने हैं, देन ओनली यू कैन साउंड एडवांस्ड इन इंग्लिश। एंड इन फॉर्मल राइटिंग जब आप मेल लिख रहे हो, देन इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत सारे इडियम्स यूज करने हैं। उस टाइम पर इडियम्स को यूज करना हम अवॉइड करते हैं। तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला इडियम है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू अवॉइड बीइंग कनेक्टेड टू समवन और समथिंग। किसी चीज से या किसी इंसान से जब हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में आप इस इडियम को यूज कर सकते हो, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही अजीब सी है। मतलब मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई डू नॉट ट्रस्ट हर कि जब मुश्किल आएगी या मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प करेगी। तो मैं आई ऑलवेज कीप हर एट आर्म्स लेंथ। आई डू नॉट ट्रस्ट आई डू नॉट ट्रस्ट हर, सो आई कीप हर एट आर्म्स लेंथ। मैं उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। आई अवॉइड बीइंग कनेक्टेड टू हर, राइट। और बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम दूर रहना ही पसंद करते हैं, जो कि पीछे से बुराई करते हैं किसी की या फिर बस टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम अक्सर दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो आप बोल सकते हो शी ऑलवेज वेस्ट्स हर टाइम, सो आई कीप हर एट आर्म्स लेंथ। वो अपना टाइम वेस्ट करती रहती है और शी ऑल्सो वेस्ट्स माई टाइम, सो आई कीप हर एट आर्म्स लेंथ। वो हमेशा हमेशा मेरा टाइम वेस्ट कर देती है, इसलिए मैं उसे उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कीप हर एट आर्म्स लेंथ। Okay, now you guys tell me, is there any person in your life जिसको आप the person whom you keep at arm's length? हिंदी में बोलने में बहुत अजीब लगता है, तो इसलिए मैं आपसे इंग्लिश में बोल रही हूँ। Is there anyone whom you keep at arm's length? And there are so many people in my life whom I try to keep at arm's length. For an example, my relatives, they always ask me unnecessary questions like, उपासना यूट्यूब से क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हो, कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो इस तरह के जो अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले लोगों को I keep at arm's length. So my relatives, they always try to demotivate me, and I try to keep them at arm's length, right? तो इस तरह से आप इस इडियम को यूज करोगे। ये इडियम काफी एडवांस्ड है, और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको बोल के लगेगा कि यार मैंने क्या एडवांस सेंटेंस बोल दिया। सो अगेन, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी चीज से जब आप किसी चीज से या किसी इंसान से आप दूर रहने की कोशिश करते हो, in that case you would use this idiom, right? चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की। This one is really very common. On the tip of my tongue. On the tip of my tongue, it means to be almost able to remember or express. On tip of my tongue. A lot of time what happens with us, जब हमें कोई अपना नाम बताता है और हमें उसका नाम याद होता है, बट जब वो हमारे सामने आ जाता है अचानक से, और हमें उससे कुछ काम होता है या फिर उसको बुलाना होता है, उसका नाम हमारे माइंड से एकदम से स्किप हो जाता है, चला जाता है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट देयर, आपके माइंड में है यार, याद नहीं आ रहा क्या था क्या था क्या था क्या था। तो इस तरीके, इस वाली सिचुएशन में आप बोलोगे योर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। Okay, could you please tell me your name? Your name is on tip of my tongue. It means मुझे याद है बट मैं पता नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज देयर बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। टू बी ऑलमोस्ट एबल टू रिमेंबर और एक्सप्रेस्ड, राइट। सो हिज नेम वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई नीडेड टू आस्क हिम। हालांकि उसका नाम मेरी जुबां पर ही था, बट मुझे उससे पूछना पड़ा क्योंकि याद ही नहीं आया, मैं बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाया। सो हिज नेम वॉज ऑन टिप ऑफ माई टंग बट आई नीडेड टू आस्क हिम। और कई बार ऐसा होता है कि
जब हमें को अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जब भी मुझे कुछ सँभाल के रखने के लिए देते हैं, मैं उसको इतना ज़्यादा अच्छे सँभाल के रखती हूँ कि वो मुझे खुद भी नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में भी मैं बोल सकती हूँ कि कहाँ रखा था? इट इज़ ऑन टिप ऑफ माय टंग, ओके, समथिंग लाइक दैट, ओके? Like this. Okay, now let's discuss third one. To pick someone's brain. This one might be new for you. ये ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और हो सकता है आपने ये इडियम पहली बार सुना हो। टू पिक समवन्स ब्रेन का मतलब होता है टू टॉक विद समवन टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है और आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है, तो आप बोल सकते हो टू पिक समवन्स ब्रेन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। John is very good at maths, so I picked his brain about a homework problem. तो जॉन मैथ्स में बहुत अच्छा है और मुझे होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसकी मदद ले ली। तो टू टॉक विद समवन टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, राइट? बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि इंग्लिश के कुछ ग्रामर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हो जाते हैं और मैं अपने कलीग्स को कॉल करके पूछती हूँ, यार ये फ्रेज मैंने पहली बार सुना है, इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो आई पिक their brain to solve my problem. Or whenever I have any doubt in English grammar, I pick my colleague's brain. मैं अपने colleagues को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो। So what I do, I pick their brain. Do you pick someone's brain? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ये सारे इडियम्स यूज कर सकते हो। और हमारा फोर्थ इडियम ये बहुत बेसिक है, बहुत ही कॉमन है, आना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया और आपको समझ में नहीं आया तो अच्छी चीज नहीं है ये, ठीक है? तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इट मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू वेरी एक्सपेंसिव। तो जब आपको कोई चीज बहुत महंगी पड़ती है या फिर कोई चीज बहुत महंगी है इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे हो, उस सिचुएशन में आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो जैसा आप सब जानते हो कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ और बहुत लंबे टाइम से मैं आईफोन 13 खरीदना चाहती थी, हालांकि अब आईफोन 14 आ गया है मार्केट में, बट iPhone cost me an arm and a leg. So even the second form of cost is cost. तो अक्सर मैं ये बोल देती हूँ कॉस्टेड, वो भी गलत नहीं है, और अगर आप भी कॉस्टेड बोलते हो तो भी गलत नहीं है, बट मोस्ट कॉमन इज कॉस्ट। सो आई वांटेड टू बाय एन iPhone 13 बट इट कॉस्ट मी an arm and a leg, so I didn't buy it, right? और आई couldn't buy it. और मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली ये नया फोन लिया है, आई होप यू गाइज कैन सी इट। या सो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये फोन लिया है एंड दिस फोन कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। My friend has recently bought a new house and that house cost her an arm and a leg. तो मेरी फ्रेंड ने अभी रिसेंटली एक नया घर लिया है और घर उसको बहुत महंगा पड़ा है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। इट कॉस्ट हर एन आर्म एंड अ लेग। अगर आपको भी कोई चीज बहुत महंगी पड़ी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ओके? This shirt from Hemans cost an arm and a leg. Okay, let me just increase the size. This shirt from Hermes costs an arm and a leg. Right. Okay, this way. And we have got this one. This one is really very important because ये वाली situation में हम अक्सर आ जाते हैं। इसका मतलब होता है get something off one's chest to tell someone your problem or frustration. बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज हमें परेशान कर रही होती है और हम उसको किसी से शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करते तो हमारे दिल पे एक भार सा रखा रहता है, होता है ना ऐसा? मैं बहुत ही टिपिकल वाली हिंदी यूज कर रही हूँ, बट I'm just trying to make you understand. तो to get something of one's chest, जब हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा भार हो जाता है, हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उस सिचुएशन में आप ये फ्रेज यूज करोगे, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। तो जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो आपका दिल एकदम हल्का हो जाता है, उस सिचुएशन में इस तरह से आप ये सेंटेंस यूज करोगे, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी कंप्लेन अबाउट माई ब्रदर, आई नीडेड टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट। मतलब मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मतलब मैं बस सोच रही हूँ कि यार ये मुझे कितना परेशान करता है, क्या होगा क्या होगा, बट यू कांट शेयर विद एनीवन। बट तभी आपका एक फ्रेंड आता है और आप उसको सब बताते हो कि यार ये मेरा भाई ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा
गुस्सा आ रहा है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और आप वो पूछते हैं कि अच्छा यार क्या हुआ बता ना, फिर आप सारी प्रॉब्लम शेयर करते हो और आपको लाइट फील होता है। तो उस टाइम पर आप बोलते हो गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी कंप्लेन अबाउट माई ब्रदर, आई नीडेड टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट। ओके, आई नीडेड टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट, मतलब मुझे मेरा दिल हल्का करना था और अब मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके। And now, last but not the least, give someone a hand with something. A lot of time what happens कि जब मैं किसी से बोलती हूँ कि let me give you a hand, जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो अक्सर ये समझ लेता है कि why उपासना is giving me her hand. तो जब आपसे कोई बोलता है let me give you a hand, it doesn't mean कि वो आपको अपना हाथ काट के देने वाले हैं. No, no, no. Of course not, right? So give someone a hand means that you're trying to help someone, to give someone a hand. Can you give me a hand with this box? It's too heavy to carry on my own. मतलब ये बॉक्स बहुत भारी है, मुझसे अकेले से उठाया नहीं जा रहा. Could you please help me? Could you please give me a hand with this box? कि क्या आप ये बॉक्स उठाने में मेरी हेल्प करोगी? Could you please give me a hand? तो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी को पूछना हो कि डू यू नीड माई हेल्प, आप बोल सकते हो शुड आई गिव यू माई हैंड, और लेट मी गिव यू अ हैंड. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल किसी दिन आपके घर पे गेस्ट आते हैं और आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाऊंगी, तो उस सिचुएशन में आप अपनी मम्मी से बोल सकते हो मॉम डोंट वरी लेट मी गिव यू अ हैंड. ओके, इट मीन्स लेट मी हेल्प यू. तो ये थे हमारे आज के 6 सेंटेंसेस जो मैं आपको सिखाना चाहती थी. इनमें से कुछ सेंटेंसेस काफी कॉमन थे जो कि आपको शायद पहले से भी आते हो, बट आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ टुडेज वीडियो. आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेसन लाती रहूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट. Okay, now thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye bye. Happy learning.